हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदर स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि सारा ना स्वर और निधि को ना बेड पे सोने को बोल देती है। वो दोनों सो भी जाती है क्योंकि वो रात में थक गई होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद ना सारा ना अपना चेंज वेंज करने चली जाती है, अपना जो भी मेहंदी वगैरह थी वो रिमूव करने लग जाती है। तो इतने में ना उसके रूम में दादी आ जाती हैं स्वरा की। तो जब दादी आती है ना तो सारा दादी नॉक करती हैं डोर को। तो सारा ना ओपन करती है गेट, आई मीन डोर। तो ओपन करती है तो दादी कहती हैं, बेटा मेहंदी हटा दी तुमने? तो वो बताती है, जी दादी बस हटा ही रही थी। तो वो देखती हूँ तो उस पर कलर काफ़ी अच्छा आया हुआ होता है, डार्क सा पूरा। तो दादी कहती हैं कलर तो बहुत अच्छा आया है। तो वो हंसने लग जाती है। तो दादी उसे छेड़ने लग जाती है कि हाँ स्वरा तुमसे प्यार भी तो इतना करती है, मतलब ऐसे उसे बोलने लगती हैं। तो सारा मतलब हंस ही रही होती है, वो क्या ही बोलेगी उस टाइम पे। तो वो इतने में ना दादी की नज़र पड़ती है निधि और स्वरा पे। तो कहती हैं ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती है, वो दादी कल रात में छोड़ने आए थे, ये लोग यहीं सो गए थे। तो दादी जाती हैं स्वरा को उठाती हैं, स्वरा स्वरा। कहती जी दादी सोने दो, अभी 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 तो सोई हूँ। तो दादी कहती हैं पूरी रात क्या करी थी? कुछ नहीं, ज़मीन पर सो रही थी। तो कहती हैं तुम फ्लोर पे कर क्या रही थी? तो वो कहती है, इतने में उसकी ना आँख खुल जाती है। वो कहती जी नहीं दादी कुछ नहीं कर रही थी, बस वो सोफे पे सो रही थी, गिर गई थी। तो वो कहती हैं अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कहती हैं तो तुम और सारा यहाँ सो रहे थे, तो ये निधि बीच में क्या कर रही है? तो कहती है दादी वो भी यही सो रही थी, हम सब बात कर रहे थे आपस में। तो निधि को भी उठाती हैं कि चलो चलो उठो, अभी और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पूजा वगैरह होनी है, चलो वहाँ तुम लोग जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं, मंदिर जाना है हमें। तो वो कहती है ठीक है दादी। दोनों उठती हैं बेचारी नींद में ही, जाती हैं अपने रूम में, चेंज वगैरह करती हैं। यहाँ सारा भी अपना चेंज करने लग जाती है। वो चेंज करके ना अपना अपना आते हैं सब एक साइड, मतलब ये लगा लो वहाँ बूफे लगा होता है सबके लिए ब्रेकफास्ट का। तो वो सब वहीं जाते हैं, डाइनिंग एरिया टाइप होता है वो होटल में। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो इनके लिए ब्रेकफास्ट लगाया जाता है पूरा पूरा। तो ये कर रहे होते हैं, तो दादी सबको बता रही होती हैं कि यहाँ से इतनी दूर मंदिर है, वहाँ जाना ज़रूरी है, और हमारी कुल देवी का मंदिर है तो हम मानते हैं उनको। तो सारा की मम्मा वगैरह को सबको इन्फॉर्म कर रही होती हैं, मतलब बता रही होती हैं डिटेल में कि हमने ऐसे ये किया था। मतलब वो लोग बहुत मानते हैं उन देवी जी का मंदिर जो था। तो वो बताती हैं, तो सुन रहे होते बहुत आराम से। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग चलते हैं फिर सब। तो वो कहते हैं हाँ ब्रेकफास्ट सब हो जाए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि शाम तक आना है, बच्चों की पार्टी वगैरह है। तो वो सारा की मम्मा कहती है बच्चों की पार्टी मतलब? वो कहती है अरे कॉकटेल पार्टी है ना, आप ये तो करेंगे, हम नहीं करेंगे तो सारा की मम्मा कहती हैं क्यों, हम क्यों नहीं करेंगे? तो स्वरा की दादी कहती हैं कि आप भी इंटरेस्टेड है, मैं तो जा रही हूँ इन बच्चों के साथ। तो कहती हैं अरे मैं भी चलूँगी। तो वहाँ और भी फीमेल्स होती हैं जो होती हैं ओल्ड एज वाली, तो वो सब कहती हैं नहीं हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो स्वरा और निधि ना एक दूसरे को देख रही होती है कि यार कॉकटेल पार्टी हमारी है, और ये कैसे, ये लोग जाएंगे तो हम तो कुछ इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो सारा बोलती है दादी हम एक काम करते हैं, हम आप लोगों के लिए अलग बुकिंग कर देते हैं ना। तो दादी कहती हैं क्यों, हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकते? तो कहती है दादी हम बच्चे हैं, हम बच्चे अलग इंजॉय करेंगे, आप लोग अलग कर लेना। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तुम लोगों के साथ इंजॉय करना है, और हमारे साथ ही तो तुम लोग इंजॉय करोगे। तो वो कहती नहीं दादी आप लोग अलग कर लो ना। दादी फिर इतने में सारा की मम्मा भी बोलती क्यों सारा बेटा, हम आपके साथ इंजॉय नहीं कर सकते? तो वो कहती कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, बट आप लोग दादी के साथ अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो इतने में स्वरा की मम्मा भी बोलती हैं नहीं अब तो हम लोग तुम्हारी पार्टी देखेंगे, तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी पार्टी में। तो
स्वरा और निधि शांत हो जाते, भैया वो क्या ही बोल रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि उन लोगों ने डांसर्स वगैरह भी बुलाई होती हैं। अब ऑब्वियसली जब बड़े लोग जा रहे हैं तो नहीं हो सकता। तो इतने में मेल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे स्वरा के चाचू वगैरह भी होते हैं और भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, आप फीमेल्स की पार्टी अलग हो जाएगी, फिर हमारा। तो स्वरा कहती है चाचू मैंने आपका भी इंतज़ाम कर दिया है, अच्छी सी पार्टी। तो उनको एक आंख मारती है, तो उधर उसकी चाची खड़ी होती है, तो वो कहती है कि कैसी पार्टी है स्वरा, मुझे भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप। तो वो कहती है नहीं चाची, बस नॉर्मल पार्टी है, खाना पीना है और कुछ नहीं है, और डांस वगैरह होगा। तो ये अच्छा डांस होगा, ये करेंगे या कोई और करेगा। तो स्वरा कहती चाची आप क्या बात कर रहे हो, मतलब यही लोग करेंगे ना जैसे हम करेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ये लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, फिर ये लोग जाते हैं अपना जो भी इनको पूजा वगैरह करनी होती है, जाते हैं कुल देवी के मंदिर। वहाँ पे स्वरा और सारा जो भी रिचुअल्स होते हैं इनके वो कर रहे होते हैं। तो वहाँ साइड में निधि होती है और दीपाली भी आई हुई होती है मंदिर में ही, क्योंकि दीपाली भी ना वहीं स्टे कर रही होती है। जैसे स्वरा और निधि वगैरह के फ्रेंड्स वगैरह सब स्टे कर रहे होते हैं, वो लोग भी वहीं करते हैं। तो निधि आई मीन दीपाली भी वहीं कर रही होती है। तो थोड़ी देर में ना वो आ जाती है दीपाली। तो वो दीपाली निधि के साथ खड़ी हुई होती है। तो निधि कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तो सिर्फ फैमिली वाले हैं। तो वो कहती है कि तो तुम फैमिली में आती हो। तो कहती है ऑब्वियसली मैं फैमिली में आती हूँ, मैं बचपन से उसके साथ हूँ। तो इनकी ना थोड़ी सी बहस होने लगती है। तो इतने में ना स्वरा का जो भी होता है वो करके निधि के पास आ गई होती है, और पीछे पीछे सारा भी आ रही होती है। तो स्वरा निधि से पूछती है क्या हुआ। तो कहती है यार देख ना, ये फालतू में मुझसे पंगे ले रही है कि तू फैमिली है वगैरह वगैरह ऐसे बोल रही है। तो स्वरा मतलब उसे बोलती है हाँ ये मेरी फैमिली है। और फिर दीपाली कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने में सारा आ जाती है। वो कहती है अगर निधि आपकी फैमिली ना तो दीपाली भी मेरी फैमिली है। तो भाई इन दोनों के बीच है ना एक गंदा सा आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो इतने में ना निधि और दीपाली कहती है अरे शांत हो जाओ भाई तुम दोनों, यहाँ पे ना क्या कहते हैं दादी वगैरह सब लोग हैं, और अभी तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांट पड़ जाएगी। तो ये दोनों कुछ बोलते नहीं है और साइड खड़े हो जाते हैं। तो जब इनकी पूजा वगैरह हो जाती है दादी कहती हैं चलो अब शाम का भी अरेंजमेंट करना है। तो ये लोग फिर वापस जाते हैं अपना कार से। अब एक कार में ऐसा होता है कि जहाँ निधि बैठ रही होती है वहीं दीपाली भी आ जाती है, क्योंकि निधि सारा बैठ रहे होते हैं और सारा और दीपाली मतलब ये दीपाली देखती है कि सब जा रहे हैं, तो ये इनकी कार की साइड आ जाती है। तो सारा कहती है आ जाओ तुम हमारे साथ ही बैठ जाओ। तो सारा कहती है नहीं, ये हमारे साथ नहीं जाएगी, पीछे दादी वाली गाड़ी है वहाँ बैठा दो। तो वो कहती है कि नहीं ये हमारे साथ ही जाएगी। इतने में ना अनन्या आ जाती है अपनी मम्मा के साथ। तो वो कहती है कि मम्मा मैं स्वरा के साथ बैठूंगी। तो अब स्वरा को तो मौका मिल गया होता है कि हाँ जहाँ अनन्या बैठेगी वहाँ उसकी मम्मा तो बैठेंगी बैठेंगी। तो सारा को कहती है देखो अपनी भाभी को बैठा लो, और अब वरना अगर अनन्या मेरे साथ नहीं बैठेगी फिर वो रोएगी। अब सारा कुछ बोल नहीं पाती है, वो मतलब उसे आंखों से एक इशारा करती बेटा मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। वो कुछ नहीं बोलती है, स्वरा से हंसने लगती है, अपना आ जाती है बैठती गाड़ी में। तो निधि बोलती है रुक जा मैं ड्राइव करती हूँ। तो कहती है हाँ चल तो ये ड्राइव कर ले। तो वो ना अनन्या को लेके आगे ही बैठ जाती है, उसके साथ खेलते हुए बातें करते हुए जा रही होती है अपना। थोड़ी देर में अनन्या सो जाती है। तो जो सारा की भाभी होती है ना वो कहती हैं स्वरा को कि लाओ स्वरा अनन्या सो गई आप मुझे दे दो, आप परेशान हो रहे हो थक जाओगे। तो कहती कोई नहीं भाभी वो सो रही है अभी, अगर आप इधर उधर करोगे तो वो उठ जाएगी। तो सारा कहती है मैं ले लेती हूँ। तो स्वरा कहती है मैं मना कर रही हूँ ना, तो वो सो रही है सोने दो उसे, बेचारी की नींद डिस्टर्ब होगी। तो फिर सारा कुछ कहती नहीं है, वो कहती ठीक है। वो थोड़ी देर बाद ये लोग पहुँचते हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि भाई इनको टाइम तो लग जाता है रास्ते में आते आते, 1 डेढ़ घंटा। अब उसमें अनन्या उसके पैरों पे सो रही होती है, उसके पैर ना बिल्कुल ना वैसे हो जाते हैं
एक साइड स्टक से नहीं हो जाते, मतलब सुन पड़ जाते एक तरीके से। तो वो जब उतर रही होती है ना, उसके पैरों में दर्द हो रही होती है। तो सारा कहती है, सी मैंने कहा था कि दे दो, सुनाई तो देता नहीं है आपको। तो सोरा कहती है कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो कह रही नहीं, एक्चुअली ना बात ये है कि शाम को पार्टी भी है, अगर अब ये वाला या चलेगा सिस्टम तो फिर पार्टी तो हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं वरीड थी, बाकी कोई बात नहीं है। तो सोरा उसे गुस्से से देखने लगती, फिर वो अपना अंदर चली जाती धीरे धीरे चल के। वो अपना जाती अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। और फिर दादी आती हैं, दादी कहती हैं कि सारा एक काम करो, कुछ ना बॉटल्स मंगा दो। तो वो कहती है दादी कौन सी बॉटल्स, तो कहती है कौन सी बॉटल्स मंगाओगे तुम। तो कहती है कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हो गई क्या, आप मैनेजर को बोल दो ना, वो देख तो रहा है सारा सिस्टम। उसे मतलब अपनी दादी को ऐसे बोलती है। वो कहती है तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें बॉटल्स मंगाने को कह रही हूँ, अल्कोहल वाली बॉटल्स मंगाओ तुम। तो कहती है दादी आप पियेंगी। तो कहती है हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो लेंगे ना, हम पार्टी है। तो कहती है अच्छा ठीक है, तो आप लोग क्या ड्रेसअप ले रहे हो, वहाँ तो थीम है हमारी। एक्चुअली इन्होंने थीम रखी होती सिर्फ वेस्टर्न वेयर की, और किसी चीज़ की नहीं। तो दादी कहती हैं हम सूट पहन के आएंगे। तो कह रही दादी डिस्क में आप कैसे पहन के आओगे, अच्छा लगेगा। तो वो कहती हैं कि अरे अच्छा लगे ना लगे बट हम तो वही पहन के आएंगे ना। तो वो कहती हैं कि ठीक है बट आप ना एक काम करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ ड्रेस अरेंज कर देती हूँ। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है तुम कर दो। तो स्वरा उठती है, अपना जाती है, निधि को उठाती है, निधि भी सो रही होती है। निधि के पास जाती है, निधि उठ, वो कहती है यार ना तू सुबह सोने देती है ना शाम में सोने देती है, मैं सोऊं तो कब सोऊं। तो कहती है यार चल ना, दादी वगैरह के लिए ड्रेसेस अरेंज करनी है। तो कहती है का क्यों करनी है, किस लिए। कहती दादी वगैरह पार्टी में नहीं आएंगे। तो कहती है यार ये सच में आएंगे तो हम इंजॉय कैसे करेंगे। तो कहती है वो भी मैंने देख सोच लिया है। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो भी उठती है, जाती है अपने सोरा के साथ जाती है, जाके इन लोगों के लिए ड्रेसेस वगैरह लेकर आती है, सबके लिए लाती है, स्वरा की मम्मा भाभी वगैरह सबके लिए, जो जितने रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वहाँ जितने भी फीमेल्स होते हैं उन सबके लिए लाया जाता है। फिर उसके बाद ये लोगों का ये होता है कि धीरे धीरे शाम होने लगती है, तो अब ये लोग तैयारी करने लगते हैं। तो इतने में ना कॉल आती है कि हम मतलब वहाँ का जो डिस्क का मैनेजर होता है ना, उनकी कॉल आती है। तो वो कहती हैं कि मैम पार्टी कब से स्टार्ट करनी है, डांसर्स को टाइम देना है। तो वो निधि बात करती है, कहती है हाँ हम बताते हैं, 8 बजे से आप पार्टी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उससे ना कुछ और भी बताती कि ऐसे ऐसे सिस्टम करिएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ये लोग अपना रेडी होने लगते हैं, ये सब वेस्टर्न वेयर वगैरह पहनते हैं। और दादी वगैरह जब वो आती है ना सामने, तो स्वरा जाती, हाय दादी आप कितनी क्यूट लग रही हैं, आपको पता भी है आप अब से ना ऐसे ही कपड़े पहने करिए। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि वो गाउन वगैरह लेकर आती है अपनी दादी और सारा की मम्मा वगैरह के लिए। अच्छा उसकी भाभी तो यंग होती है, वो तो वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह वेयर करती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो लेकर आती है सबके लिए, जितनी ओल्ड एज वगैरह होती हैं। तो कहती हैं कि वो कहती है तू मजाक कर रही है ना। तो वो कहती है नहीं मैं दादी सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो सब हंसने लगते हैं कि यार हम लोगों ने ऐसा कभी पहना नहीं है, ओल्ड एज का ही पहनते हैं। बट सारा है वो कुछ भी कर सकती है, वो अपने ही कलेक्शन में से ऐसी ड्रेसेस लेकर आती है जो पार्टी वेयर होती हैं पूरी, और ना ही हैवी होती हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल से एक वन पीस होता है लॉन्ग गाउन टाइप का, ना ज़्यादा फ्लो होता है, कुछ नहीं होता है उसमें, सिर्फ फ्लावर्स के प्रिंट हो रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो वो ऐसा होता है कि हैवी नहीं होता है ओल्ड एज वगैरह के लिए। तो वो लेकर आती है अपने मतलब अपने ऑफिस से सारा। तो वो सबको देखती है, तो सबके साथ ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगती है। इतने में सारा आती है। जब सारा आ रही होती है ना, तो सारा ने
पहन रखा होता है एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस जिसमें सीक्वेंस का काम हो रहा होता है। वो भी आया सारा के पास से ही होता है, बट भाई वो सारा के ऊपर तो क्या लग रहा होता है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इस टाइम पे तो इतनी क्यूट, और क्यूट छोड़ो यार, बंदी हॉट लग रही होती है पूरी, वो ऐसी होती है उस टाइम पे। तो जब स्वरा की नज़र पड़ती है ना, तो साइड में निधि खड़ी होती है, तो वो कहती है हॉट लग रही है ना, तो स्वरा कहती है हाँ यार लग तो रही है। वो इतना कहती है अभी जाके दादी को बताती रुक, तो कहती है अबे सुन सुन सुन, वो उसके पीछे भागने लगती है। तो दादी जाके ना, निधि टकरा ही दादी से जाती है। तो दादी कहती है तुम दोनों यहाँ बच्चों की तरह क्या खेल रहे हो। तो वो कहती कुछ नहीं दादी, वो ना एक्चुअली ऐसा है ना कि हमारी स्वरा को सारा ना हॉट लग रही है। तो सारा को दादी देखने लगती है, आई मीन स्वरा को दादी देखती है। तो स्वरा कहती है नहीं दादी ये मजाक कर रही है, आपको पता तो है कितना मजाक करती है। तो दादी उसके ना कान के पास जाके बोलती हैं बेटा हॉट नहीं, वो सेक्सी लग रही है इस टाइम पे। तो भाई स्वरा का तो मुंह ही पूरा लाल हो जाता है। वो कहती दादी आप भी ना। तो ये लोग अपना जाते हैं भाई, इनका ये होता है कि सब गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया होता है इन लोगों को अच्छा खासा। तो थोड़ी देर में ना ये लोग वहाँ लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ इनका डेस्क होता है, और फीमेल्स का जो इतना होता है वो वहीं सब एक साथ ही होते हैं। तो इनकी गाड़ियाँ की गाड़ियाँ निकलती चली जाती हैं, और जो बेचारे मेल्स होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अरेंजमेंट होटल में ही हुआ होता है। तो ये लोग अपना होटल में ही अपना इंजॉय कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। बच्चों के लिए एक्चुअली बेबी सीटर वगैरह बुला दी जाती हैं कि हाँ बच्चे भी थोड़ा इंजॉय कर लें, उनके लिए भी गेम्स वगैरह का वो कर देते हैं अरेंजमेंट, कि बच्चे थक के सो ही जाएं, बाकी किसी को परेशानी ना हो। ये सब हो रहा होता है। अब ये जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि एक फ्लोर पे ना जितनी ओल्ड एज होती हैं, मम्मी दादी, सारा की मम्मा वगैरह और भी चाची वगैरह जितने भी होते हैं वो सब नीचे के फ्लोर पे होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का फ्लोर होता है उसमें ये स्वरा वगैरह, सारा हो गई, निधि हो गई, ये सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जो नीचे वाले होते हैं सारा और स्वरा उनको भी करते हैं, क्योंकि स्वरा को भी मतलब सारा भी ना बता देती है, आई मीन स्वरा सारा को बता देती है कि देखो ऐसा ऐसा सिस्टम है, अगर तुम्हें नीचे रहना तुम नीचे रहना, बट कोई भी चीज़ बिगड़नी नहीं चाहिए। तो कहती है अच्छा ठीक है, वो समझ जाती है, वो कोई आर्गुमेंट वगैरह नहीं करती उस टाइम पे। तो ये सब इंजॉय कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। ऊपर डांसर वगैरह बुलाई जाती हैं, पोल डांसर वगैरह होती हैं ना, सब बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। और ऐसा होता है ना दीपाली वही सारा के साथ घूम डांस वांस कर रही होती है, मतलब सारा को वो टच कर रही होती है, बट पता नहीं ये चीज़ सारा को क्यों नहीं समझ आ रही होती है। सारा अपने डांस करने में मतलब इतना वो होती है कि हाँ उसे ज़्यादा डांस नहीं आता है, बट फिर भी वो अपना इंजॉय कर रही होती है कि यार ठीक है शादी तो हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं ऐसा कुछ मिले ना मिले, वो इस हिसाब से सोच रही होती है। तो भैया वो अच्छे से इंजॉय कर रही होती है। तो स्वरा और निधि साइड में खड़े होते हैं, वो सबके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, बट स्वरा की नज़र ना सिर्फ सारा पे ही होती है कि ये निधि कुछ ना कुछ, आई मीन सॉरी दीपाली कुछ ना कुछ तो करेगी, उसे ऐसा होता है। तो निधि कहती है क्या हुआ, तो वो कहती है कि यार कुछ ज़्यादा टच ही नहीं हो रही है। तो वो कहती है अगर कुछ ऐसा टच होगा तो सारा मना करेगी ना। तो कहती है पता नहीं यार, बट मुझे ये टच अच्छा नहीं लग रहा है और इसे मना करना चाहिए। तो वो कहती है कि यार अब मैं क्या बोलूँ इसमें। तो स्वरा निधि को बता रही होती है, बट निधि भी देखती है कि ये कैसे टच कर रही है। तो वो डांस के ही बहाने उसको ऐसे टच कर रही होती है, मतलब यार जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती स्वरा को, सीधी सी बात है। तो निधि कहती है रुक। निधि जाती है स्वरा के पास, आई मीन सारा के पास। तो वो जाती है तो कहती है भाभी जी आप अपने दोस्त के साथ ही डांस करेंगे, हमारे साथ भी तो डांस करिए ना। तो वहाँ से ना सारा को ले आती है अपने गैंग की साइड। तो उसको बीच में मतलब करके ये लोग डांस कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में निधि ना स्वरा को भी खींच लाती है कि तू क्या खड़ी है, तू भी आ। वो भी डांस करने लगती है। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, फुल्ली इंजॉय चल रहा होता है। अब ये होता है भाई अल्कोहल है तो ऑब्वियसली
लोग लेते ही हैं। ये सब भी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं ड्रिंक्स वगैरह। उसके बाद ना सारा वैसे कभी ड्रिंक नहीं करती है, बट उसके ड्रिंक में ना वो लेकर आती है दीपाली। तो दीपाली उसके लिए पहले ना अल्कोहल ही लेके आती है, शायद उसको पता नहीं होता है जो भी। तो वो लेके आती है, वो कहती है कि सारा लो। तो पीछे से ना स्वरा आती है, वो कहती है कि सारा ना ड्रिंक नहीं करती। तो वो कहती है अच्छा, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली ना ऐसा होता है कि सारा और स्वरा का जो रिलेशनशिप था ना, वो सिर्फ स्वरा के गैंग को पता था और दूसरा निधि को पता था, और किसी को भी नहीं पता था, ना दीपाली को, ना सारा की फैमिली को, ना स्वरा की फैमिली को, किसी को नहीं पता था। एक्चुअली इंसिडेंट एक ऐसा होता है ना जहाँ पे ये चीज़ें वो बताने से पहले ही सब खत्म हो गया होता है। तो वो हम आगे जानेंगे जैसा भी होगा। तो दीपाली कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मेरी शादी हो रही है, मुझे पता नहीं होगा कि इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो फिर इतना ध्यान नहीं देती दीपाली। तो वो क्या करती है, वो ड्रिंक छोड़ देती है। वो कहती है अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए ना मॉकटेल लेकर आती हूँ सिर्फ। तो वो जाती है, वो उसकी ड्रिंक में ना थोड़ी सी अल्कोहल मिक्स करवा देती है। फिर वो उसको दोबारा से ऑफ़र करती है कि लो सारा ड्रिंक। तो स्वरा देखती है, कहती है यार अभी तो मना किया था। तो कहती नहीं नहीं ये मॉकटेल है। तो फिर स्वरा कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि सारा लेने ही लगती है। तो वो पीती है। पहले तो उसे कोई फ़र्क नहीं, वो कहती है कि थोड़ी देर बाद ना वो कहती है दीपाली को ही कि दीपाली एक और सेम ड्रिंक। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो जाती है दूसरी ड्रिंक भी ले आती है, ऐसे कर करके ना इसको 4-5 ड्रिंक्स पिला देती है। तो अब भी ऐसा होता है कि भाई दीपाली आई मीन स्वरा को ना नीचे जाना पड़ जाता है, दादी का कॉल आ जाता है। तो वो नीचे जाती है, तो नीचे कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है कि फूड वगैरह का जो भी इशू होगा। वो जाती है तो देखती है कि वो बोलती है हाँ दादी क्या हुआ? तो उसकी दादी बताती है यहाँ पे ना ये कम है वो कम है। तो जाके मैनेजर से बोलती है कि आप यहाँ का खास ध्यान रखिए वरना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैम, हम ध्यान रखेंगे। तो वो जाते हैं अपना करने लगते हैं जो भी वहाँ कमी होती है। तो इतने में ना पीछे से दीपाली क्या करती है, उस सौरभ आई मीन सारा को ले जाती है। और निधि ध्यान नहीं, निधि भी पीने में मस्त होती है। तो थोड़ी देर बाद ही ना स्वरा आती है ऊपर। तो वो कहती है कि निधि से सारा कहाँ है? तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, तेरी बीवी है, तू ध्यान रख। तो वो कहती है कि अरे तू बता मेरे को सारा कहाँ है? तो वो कहती है पता नहीं। तो उसको हिलाती है, वो कहती है निधि सारा कहाँ है? वो कहती है अभी मैंने दीपाली के साथ देखा था, वो वहाँ पे थी। तो उसको एक चीज जगह बताती। तो कहती है अच्छा ठीक है। वो पीछे पीछे जाती है, वहाँ उसको निधि आई मीन सारा और दीपाली दोनों ही नहीं दिख रहे होते हैं। जाती है थोड़ी देर इधर उधर ढूंढती है। तो वहाँ पे ना एक स्टाफ होता है, तो उनको फ़ोटो दिखाती है कि आपने इन दोनों को देखा? तो कहते हैं हाँ वो ऊपर रूम्स है ना, वो वहाँ गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो जाती है ऊपर पीछे पीछे। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है उसको कॉल करती है। तो जब वो डोर ओपन करती है, वो ऑब्वियसली डोर लॉक होता है। तो वो 1-2 बार नॉक करती है, बट वहाँ से कोई खोल ही नहीं रहा होता। तो वो आती है, कहती है मैनेजर को कॉल कर चुकी होती है। वो आता है मैनेजर अपना, वो कहता है यस मैम। वो उसको बताती है कि इसकी की वगैरह चाहिए। वो दूसरा स्टाफ बुलाता है, की वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे ही गेट खोलते हैं ना, तो वो मैनेजर को बाहर ही खड़ा कर देती है कि आप यहीं रहिएगा। तो जब देखती है ना, तो ऐसा होता है कि सारा के मतलब अपर क्लोज जो होते हैं ना, वो रिमूव हुए होते हैं। तो जब वो देखती है ना, भाई उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो दीपाली को एक खींच के तमाचा लगाती है, और इतनी तेज़ लगाती है ना कि उसकी आवाज़ ना मैनेजर भी सुनता है वहाँ का। तो वो अंदर आ रहा होता है। स्वरा कहती है वहीं रुकिए आप। तो दीपाली कहती है तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तो वो कहती है कि ऐसे ही जैसे तुमने ये हरकत की है। तो कहती है वो मेरा और उसका मामला है, तुम क्यों आ रही हो बीच में? कहती है ओ हेलो, वो मेरी बीवी है, कल हमारी शादी है, मैं ही आऊँगी बीच में?
तो उससे बहस मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है इन दोनों का। इतने में निधि भी आ जाती है ढूंढ ढांड के। जब निधि आती है तो भाई निधि तो और गुस्से में होती है, तो दीपाली को खींच के ले जाती है। उसको सारा को बोलती है कि तू सारा को देख, इसको कपड़े वगैरह पहना वरना कोई और आ जाएगा और गलत सोचेगा। तो कहती है ठीक है। तो वो दीपाली को ले गई होती है, दीपाली को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताती समझाती है। बट दीपाली वो एक अलग ही उसके ऊपर एक कहते हैं ना कि भाई वो प्यार भी नहीं है, बस एक तरीके से क्या ही बोला जाए उसको। माइंड जब लोगों का गंदा होता है ना तो वो गलत ही चीज़ें सोच रहे होते हैं, चाहे वो सामने वाला पर्सन उसे पसंद करता हो ना करता हो, चाहे वो एज अ सिस्टर ही उसको पसंद कर रहा हो, तो ऐसा कुछ होता है। और सारा ना उसे दोस्त और एक तरीके से उसकी स्टूडेंट रह चुकी होती है, तो उसे एज अ सिस्टर ही ट्रीट कर रही होती है। उसका कोई वो नहीं होता है, बस वो दोस्ती का नाम दे देती है। तो यहाँ पे स्वरा क्या करती है, मैनेजर को बोलती है एक मेडिसिन होती है वो उसको बताती है कि ये मेडिसिन ना अभी जल्दी मंगवाओ। तो स्टाफ को बोलता है जल्दी से, वो स्टाफ जाता है अरेंज करता है मेडिसिन वगैरह। थोड़ी देर में ये सब अपना उसको खिलाती है सारा, आई मीन सारा को। सारा का जो भी नशा होता है सारा वो उतरता है, वॉमिटिंग वगैरह वो करती है, उसका नशा सारा उतरता है। तो वो कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और ये मेरे साथ क्या हुआ। तो वो बताती है सारी चीज़ें, वो कहती है मैं मान नहीं सकती। तो इतने में निधि आ गई होती है। तो निधि कहती भाभी अब आपको मानना पड़ेगा, हम झूठ बोल रहे हैं, यहाँ मैनेजर भी यहीं खड़ा है, आप पूछ सकते हैं कि उसने क्या। तो कहती मैनेजर ने मुझे ऐसे देखा। वो कहती नहीं, आपको ऐसा लग रहा है हमारे होते हुए आपको कोई ऐसे देखेगा। तो मतलब थोड़ा सा ना उसको गिल्ट हो गया होता है कि यार ये पहले भी मुझे मना कर रही थी, मैंने इसकी बात नहीं सुनी थी। तो सारा कहती आई मीन स्वरा कहती है कि ठीक है अब चलो नीचे एंजॉय करो, हमारे साथ ही रहना बस तुम। तो वो कहती है कि नहीं मैं यहीं यहीं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो स्वरा कहती कोई बात नहीं तुम चलो नीचे। तो उसको बहुत कामली हैंडल कर रही होती है कि हाँ ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, इसकी वजह से अब तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। तो उसको नीचे लेके जाती है, उसको अपने पास ही रखती है, जहाँ भी आ जा रही होती है उसका हाथ पकड़ के घूम रही होती है। थोड़ी देर में उसको दादी बुलाती हैं फिर से। तो दादी कहती हैं अब हमारा हो गया, हम लोगों को घर छुड़वा दो। तो कहती है ठीक है दादी हम भी चलें। तो दादी कहती है अगर तुम लोगों को एंजॉय करना है तो तुम करो। तो निधि कहती नहीं दादी हम भी चलेंगे, बाकी जिनको एंजॉय करना है वो कर सकते हैं, हमारी बात हो रखी है। तो दादी कहती हैं कि देखो अगर यहाँ होटल में रूम्स वगैरह हैं तो तुम वहाँ अरेंजमेंट कर दो ना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जा रही होती मैनेजर के पास, तो वो सारा का भी हाथ पकड़ ही रखा होता है उसने, तो सारा को लेके जा रही होती। तो दादी कहती हैं कि तुम इसे कहाँ ले जा रही हो, इसको यहीं छोड़ दो। तो सर कहते हैं नहीं दादी ये मेरी हेल्प करवा देगी ना। तो दादी कहती हैं अच्छा ठीक है। दादी थोड़े से वो भी नशे में होती हैं, बट हाँ यहाँ जितनी भी ओल्ड एज थी ना उन्होंने लिमिटेड ली थी कि हाँ वो होश में इतने रहें। तो ये लोग जाते रूम का अरेंजमेंट करवाते उस मैनेजर से। तो सबको रूम अलॉट हो गए होते हैं, वो जाते हैं अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगते हैं। और जिनको पार्टी करनी होती है वो नीचे कर रहे होते हैं। तो सारा जाती है, आई मीन सारा ना सारा से बोलती है कि तुम भी रेस्ट कर लो। तो वो कहती है कि ठीक है। तो जाती है वो वहीं बैठ जाती है। तो जो रूम होता है ना वो वहाँ के सोफे पे बैठ जाती है। तो स्वरा कहती है कि जाओ बेड पे लेट जाओ। तो वो कहती मुझे ना चेंज करना है। तो वो कहती कपड़े तो तुम लाई नहीं हो। तो वो कहती है हाँ बट मेरे से ऐसे नहीं सोया जाएगा। तो स्वरा कहती है अच्छा ठीक है रुको। तो वो फिर से मैनेजर को बुलाती है, मैनेजर आता है। अब ये होता है ना कि यार अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं तो मैनेजर आगे पीछे ही घूम रहे होते हैं, यू नो ना। तो वो जाता है आता है कि यस मैम, उन्हें बताती है कि इस साइज़ के ना कुछ नाइट वेयर्स ला दो। तो वो कहता है ठीक है। वो उसको मतलब एक टी शर्ट और एक लोवर ला के दे देता है। फिर सारा को वो दे देती है स्वरा। थोड़ी देर में स्वरा आती है चेंज वेंज करके, वो जाके बैठ जाती है। तो स्वरा देखती है कि ये सो नहीं रही है या लेट भी नहीं रही है। तो उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता था दीपाली की क्या थिंकिंग है मुझे लेके, और मैंने तुम्हें भी मना किया था। तो मुझे गिल्ट है बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, आई एम सॉरी।
तो स्वरा कहती है कि ठीक है भूल जाओ, तुम्हें नहीं पता था, बात ख़त्म हो गई यहीं पे। तो स्वरा मतलब सारा ना स्वरा को हक कर लेती है रोते हुए। तो स्वरा उसे हक बैक नहीं करती है, बट उसे कहती है ठीक है तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो स्वरा फिर से जाके सोफे पे बैठ जाती है और सारा अपना बैठी हुई हो आई मीन वो सो जाती है। अब उसे टेंशन नहीं होती ना कि भैया एक तो चौकीदार बैठा है मेरे पास, टाइप इस टाइप की उसका ही चल रहा होता है। तो थोड़ी देर में ना स्वरा को भी नींद आने लगती है। इतने में निधि का फ़ोन बजता है कि स्वरा कहाँ है। तो वो कहती है कि मैं इस रूम में हूँ। वो आती है, कहती है कि भाभी सो गई। वो कहती है हाँ यार सो गई। तो कहती है ज़्यादा कुछ सोच तो नहीं रही भाभी। कहती है नहीं, मैंने उसे समझा दी, वो इतना नहीं सोचेगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है मैं भी यहीं सो जाऊँ। तो कहती है हाँ सो जा। तो ये दोनों भाई सोफे पे ही बैठे हुए होते हैं। तो निधि जा रही होती है ना, निधि कहती है कि एक काम करती हूँ, हम दोनों यहाँ तो सो नहीं पाएंगे, मैं भाभी की साइड में सो जाती हूँ। तो स्वरा कहती तेरा दिमाग ज़्यादा नहीं खराब हो रहा। तो कहती यार मेरी तो भाभी है। तो कहती है नहीं चुपचाप यहीं बैठ के सो, वरना अपने रूम में जा। तो कहती है यार रूम, इतने ही रूम थे जितना तूने सबको कर दिया है, बाकी हमारे पास कोई रूम नहीं है, इसी रूम में हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो स्वरा कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं उसके साइड में सो जाती हूँ। तो कहती है अच्छा शादी से पहले ही सोना है तुझे। तो कहती है यार मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो कहती है इंटेंशन हो ना हो बट यू नो ना। तो कहती है जा तू ही सो जा। तो कहती है छोड़ना, हम सोफे पे ही सो जाते, दोनों एडजस्ट कर लेंगे। तो कहती है ठीक है। तो ऐसा होता है ना, स्वरा बैठी हुई होती है और सारा ने ना उसकी थाइस पे अपना सर रख रखा होता है आराम से लैप में, मतलब, और सो रही होती है आराम से। वो सो गई होती है स्वरा भाई, जैसे तैसे थोड़ी देर वो भी सो ही जाती है। सुबह होती है तो वो देखती है, आई मीन सारा उठती है, वो देखती है यार ये दोनों 2 दिन से मेरे रूम में ऐसे ही कर रही हैं। तो वो देखती है कि वो उठाती है स्वरा को, स्वरा। तो स्वरा कहती है हाँ। वो कहती है कि जाओ यार तुम बेड पे सो जाओ। तो वो निधि को उठाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो निधि को उठाती, निधि उठ चल बेड पे सोएंगे हम। तो वो दोनों जाके सो जाते हैं। फिर ऐसे करते हैं वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं, इनको करते करते 11 बज जाता है। इतने में दादी आती हैं, सारा को भी नींद आ रही होती है। तो वो क्या करती है, वो स्वरा की ना साइड में थोड़ी और जगह बची होती है, तो वो स्वरा की साइड में सो जाती है। फिर दादी आती है, तो दादी ना गेट, इनका जो डोर होता है वो नॉक कर रही होती हैं। तो निधि की आँख खुलती है, निधि आती है। निधि डोर खोलने के लिए ना जब उठती है तो वो देखती है कि अरे ये दोनों साथ में सो रही हैं। तो इनकी ना एक दो पिक क्लिक कर लेती है। तो उठ के जाती है, डोर ओपन करती है। वो कहती है जी दादी क्या हुआ। तो वो कहती है अरे हमें जाना भी है, शाम को शादी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, हाँ पर ये दोनों अभी सो रही हैं। तो कहते हैं कि कोई नहीं इनको उठाओ चलो, बाद में सोएंगे सब। तो वो कहती है अच्छा ठीक है दादी। तो दादी भी अंदर आ जाती, दादी कहती है ये दोनों साथ सो रही हैं। तो कहती है नहीं दादी वो अभी सोई होगी, क्योंकि पहले तो सारा ही यहाँ बेड पे सो रही थे, हम दोनों सोफे पे थे। तो उनको सारा बताती है, तो दादी कहती हैं अच्छा ठीक है। ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।